आज मेरे साथ इस डाइस पे मौजूद हैं हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, हेडमास्टर गुलाम रसूल, ज़हूर अहमद और कुछ मेरे अपने आदमी आकिब, मसूद, जो कि इस लिहाज से जब कोई नेक काम करता है तो दुनिया उसके नाम को जानने लगती है। या तो दो चीजें हैं, या तो कोई ऐसा बुरा काम करो एक दिन में नाम सारी दुनिया में चला जाएगा, या फिर नेक काम करो, नेक की जो है इसका नाम जो है वो धीरे धीरे किसी लोगों के पास जाता है, किसी के पास सुनने को तैयार नहीं होते हैं। बात की आपको खुशी होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा आपके इतने लोगों से वाकिफियत रखता है, आप जैसे निसार साहब हैं, इनका क्या, इनके बच्चों का भी नाम याद हो गया, नदीम, उमेर। आप ये सोचो इतना बड़ा मेरा हाई स्कूल है या हाई सेकेंडरी है, उनमें एक टीचर साहबान जो उनके नाम याद रखना बड़ी मुश्किल है। फिर इनके अगर यहाँ के इन लोगों के चेहरे अगर वाकिफ हैं, फिर मुझसे आप उम्मीद करते हैं। आप सोचिए ज़रा कि जिन लोगों को इतने लोग वाकिफ हो जाएं तो क्या उनका कोई काम नहीं करेगा। हम हमेशा अपनी आपकी उम्मीदों पर पूरे उतरने वाले हैं। हर बंदे का अपना अपना नेचर होता है, मैनी मैन मैनी माइंड्स। कोई किसी से कोई काम नहीं करा सकता, एक शराबी से कोई शराब नहीं छुड़ा सकता, एक जो दूसरे जो नशे करता है उससे कोई वो नहीं छुड़ा सकता, और एक जो नेक काम करने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला, उससे कोई बुरा काम नहीं करा सकता। कहने की कोई जरूरत नहीं होती। जो बंदा अल्लाह ताला के असूलों पर चलने वाला होता है ना, वो खुद ही चलता है। उसके साथ आपको चलने की जरूरत होती है, ना कि उसके पास ये सोचना होता है कि ये फोर्सेबली हम कोई काम करवा लें। जो बंदा खुद ही अपने सही ट्रैक पर जा रहा है तो वो खुद ही काम ठीक करता है, नहीं काम करता है। तो मैं ये थोड़ा सा आपको भाषण दूंगा कि हम हर जगह हर के मसले पर फिट नहीं हो सकते हैं कि सबके मसले राजी कर दें, क्योंकि यहाँ पर हर किस्म के लोग रहते हैं। आप में से ही मैं बाहर से नहीं लाया, टीचर भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है। अगर मैं टीचर को ही खींचूं, यहाँ के पब्लिक वाले कुछ चाहते हैं, मेरे पास आते हैं कि इनको डील दे दो। मतलब दो तरह के लोग हैं, एक तो जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को फायदा मिले, और दूसरा जो है वो अपने टीचर को बचाना चाहते हैं, इसको हम डील दे दें तो हमारा काम निकले। अब आपके नजरिए में यही है कि बच्चों को फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो जो हमारा तो मकसद ही यही है। मैं एक छोटी सी लाइन बताऊंगा कि हमारा तो काम है जलाते रहना चिराग, टीचर का काम है। हम सीईओ हों, CRDO हों, बेसिकली क्या है टीचर। हमारा तो काम है जलाते रहना चिराग, रास्ते में घर दोस्त का हो या दुश्मन का। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं ये एक किसी पर्टिकुलर कास्ट के नहीं है, किसी एक घर के नहीं है। हमने सही जो टीचर है उसने ये सोचना चाहिए कि ये मेरे बच्चे हैं, हम यही इनमें भरते हैं कि ये आपके बच्चे। दूसरी चीज, ये अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है, क्या कोई ऐसा काम थोड़ी कर सकता है। जो इतनी खूबसूरत उसने ये बनाई है, इसमें कमियां कोई नहीं निकाल सकता। उसने बहुत अच्छी हमें चीज दी है, लेकिन हम क्या उसमें बिगाड़ कर रहे हैं। उसमें बिगाड़ कर रहे हैं अपने फायदों के लिए। अब देखिए, हम जहां तक आपने सुना, जो आपका आज का जो मुद्दा था कि प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल, इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हमारे सेहत संबंधी के साथ है, सेहत के साथ जो ताल्लुकात है, ये बुरे असर डालती है। सबने बोला
बच्चों ने या दूसरे लोगों ने कि इसके बुरे असर हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर इसके बुरे असर हैं, हमें पता है कि कोई चीज हमें बुरी लगती है, जहर है, हम खाते हैं, मर जाते हैं, फिर जहर खाते क्यों हैं? क्या जहर ही और आपका अल्टरनेटिव है? आजकल लोग बहुत से जो नशे हैं, दूसरी कैप्सूल हैं, दूसरे से इंजेक्शन है, वो चले, वो खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्या उनका कोई अल्टरनेटिव है? फिर तो मरने के लिए खुद ही वो काम कर रहे हैं ना। यही प्लास्टिक का सिस्टम है। मुझे बताइए, क्या हमारा प्लास्टिक के बिना काम नहीं चल सकता? सभी लोगों ने बताया ना, छोटे छोटे बच्चों ने बताया कितना अच्छा कि प्लास्टिक हमारे लिए जो है ये अच्छी नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर प्लास्टिक नहीं हो तो हमारा काम नहीं चलता? चलता है ना। प्लास्टिक क्या करती है भाई, मुझे बताएं पहले, इसका फायदे क्या है? प्लास्टिक है, कहीं हम घर के दरवाजे को लगा देते हैं तो क्या हवा पूरी ब्लॉक कर देती है? हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हमें जिंदा रहने के लिए ये जो अर्थ है, इसका कवर होता है गैसेस का, इसके इर्द गिर्द गैसेस का एक कर्व होता है, जिस कवर होता है जिसको हम एनवल्प कहते हैं। और उस गैसेस में हमारे पास जो कुछ गैसेस हैं ये हमारे नुकसानदेह हैं और कुछ गैसेस जो है फायदा देती है। ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास हमारी सेहत के लिए, हमारी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जब हम प्लास्टिक के, फर्ज करो हम खिड़कियां लगाते हैं, उसके जब गरीब लोग होते हैं वो लगा देते हैं कि चलो सर्दियों में इसकी ठंड रुकेगी, ठंड तो रुकेगी लेकिन वो ऑक्सीजन ही अंदर नहीं आने देगी, तो सेहत एक ही दिन में थोड़ी बीमारी लग जाती है। आज आपने कही, आप कहेंगे नहीं सर गलत कह रहे हैं। प्लास्टिक अगर आपकी ऑक्सीजन रोकती है, अगर आपने 10 साल लगा दिया, 10 साल में आपको कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारी होने के काबिल है। और फायदे ही क्या है? फायदे यही कि हम एक मुर्गा उसमें ढाके उसके सुराख बनाते थे, ले आते हैं, तो उसकी जो बिट होती है वो हमारे कपड़े खराब नहीं करती। यही ज्यादा फायदा है। जहाँ हम सब्जियां लाते हैं तो या इसके लिए कपड़े का कोई लिफाफा नहीं हो सकता, लाखों है। फिर हम इस नुकसान को जानते हुए भी हम अपने आप को एक बुरी आदत की तरह या अपने नुकसान की तरह धकेल रहे हैं, इसलिए इसको हम रोक दें। दूसरी बात यह है कि एक तो यह हो गया कि हम घर पे सामान लाते हैं, ये चीज आप देखो, जमीन के अंदर जो हमारी फसलें उगती हैं, प्लास्टिक का चला जाता है। मैंने इसे एक दिन इस नाले में आया, 10 साल से जो लिफाफे पड़े होंगे, चाहे वो लेस वाले होंगे, कुरकुरे वाले होंगे या प्लास्टिक वाले होंगे, वो सड़ते नहीं। पहली नंबर है कि वो गंध दिखाई देता है, जब किसी गांव में एंटर कोई करता है वो गंध दिखाई देता है कि यहाँ गंदे लोग रहते हैं। और दूसरी बात, ये 10 साल से अगर सड़े नहीं तो इनका फायदा ही क्या है? अगर आप कपड़े का लिफाफा लेते हैं, आप फेंक देते हैं, ये भी फेंक देते हैं ना, खाकर फेंक देते हैं, वो सड़ेगा तो हमारी जो जमीन है उसके लिए एक मैन्योर बनेगा, खाद बनेगा। जैसे आप मक्की का घास है, अगर गाय खाती है तो ठीक है, उसकी रोजी रोटी है, वो हमें दूध देगी, उसका फायदा है ना। जितना हम ज्यादा खाएगी इतना ज्यादा दूध देगी। और फिर जो उसका हस्क बचा, अगर वो रहता है, खेत में रहता है, वो सड़ता है, उससे जितना सड़ेगा इतनी हमारी खाद ज्यादा होती है। इस तरह घास है आपके, जो जानवर खाते हैं तो वो हमें उनकी सेहत बनेगी या दूध देंगे, उनका फायदा है। और जो नहीं, कई बार आप लटकाते हैं उनको, सड़ जाते हैं, खेत में फेंक देते हैं, जहां फेंकते हैं वहां आपकी फसल ज्यादा होती है। तो हमें इन चीजों पर फोकस करना चाहिए कि जो चीज फायदा है उसको ले। हम कपड़े के लिफाफे लें, सड़ भी जाते हैं, फेंक दो, फिर भी हमारा वो फायदा देकर जाएंगे, सड़ जाएंगे, खेत में मैन्योर देकर जाएंगे, जिसको खाद कहते हो आप। और दूसरी चीज है, अगर ये नीचे चले जाते हैं, जमीन के दब जाते हैं, ये तो 100 साल तक भी ये चीज जो सड़ने वाली नहीं है। ये है ही एक मटेरियल ऐसा, ये एल्यूमिनियम, लोहा सड़ जाता है, लोहा इतना सख्त होता है, वक्त बेवक्त वो मिट्टी बन जाता है, उसमें जंग लग जाता है, जंग लग के वो एक दिन मिट्टी बन जाती है, कितना सख्त होता है।
लेकिन एल्युमिनियम एक ऐसी चीज़ है, वो कभी भी लगा दो तभी लोग लोहे की जगह एल्युमिनियम लगाते हैं। इसी तरह ये प्लास्टिक है, जब अगर खेतों में पड़ गई, ये नाला खेतों में चला गया, पानी तो लगा ना आपने, इन्हीं नालों में से लगा, खेतों में चला गया, जब हल चलाते हैं वो नीचे चला जाता है। आपने एक ही दिन नहीं देखना कि एक दिन एक लिफाफा चला गया तो क्या नुकसान है। 20 साल पिछला सोचो, एक एक साल में अगर 10-10 लिफाफे नीचे जाते हैं खेत में, तो 20 साल में कितने हो गए? सारा खेत आपका ब्लॉक हो गया। और नीचे ये जमीन है, ये भी हवा लेती है, जहाँ इसको एक्सपोजर मिलता है वहीं फसल होती है, नहीं तो ये उसके भी ये जो एक्सपोजर है वो खत्म कर देता है। तो लिहाजा इन चीज़ों पर हमें देखना चाहिए कि भाई अब इसका थोड़े से फायदे के लिए हम अगर इतने नुकसान उठा ले, एक मुर्गा ही लाता है, या हम बड़े फैशन से होता है कि ये लगाते हैं लिफाफा तो हमारे काम निकल जाते हैं, थोड़ा डेकोरेशन भी अच्छी लगती है कि ये पॉलीथीन। लेकिन जब इतना नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट ने भी कई बार इस पर बैन किया है कि लिफाफे बंद कर दो। लेकिन ऐसे देखो, जैसे हम खड़े हैं आपकी जगह, आप काम कराने के लिए तो हैं कि अफसर से काम लो, जो सही बातें हम खुद नहीं मानते, ये तो अलग बात है। जब गवर्नमेंट कह रही है आपको ये आपको सेहत को ये नुकसान कर रही गैर है, क्यों नहीं मानते आप? इसका मतलब आप खुद ही मरने पर उतरे हैं। तो जो आदमी खुद ही मरने पर उतरा है तो वो उसको कौन बचाएगा? दूसरा, मैं फोकस करता हूं कि मैं तो खुद ही जहां जाता हूं, आप जरा सोचिए, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, आपको खुद तो मालूम है कि जो बंदा खुद प्रेजेंट होगा क्या बाकी वालों को प्रेजेंट नहीं करेगा? ज्यादा उम्मीद क्या करेंगे लोग? सबको मालूम है कि जो बंदा खुद प्रेजेंट है वो प्रेजेंट करेगा। और आप लोगों की वजह से कुछ मेंबर्स, पंच सरपंचस और फिर उनके ऊपर बीडीसी मेंबर ये कहते जरूर हैं, सभी जरूर देते हैं लंबी लंबी, लेकिन वो करनी और कथनी वाली बात है। मुंह से बोल देते हैं, दिल से कुछ और होता है, इधर कुछ और होता है, इधर कुछ और बोलते हैं, और आप सच मानकर तालियां बजा के उनको नेता बना लेते हैं। ऐसे आदमी को नेता बनाना चाहिए। परखो उसको जिसमें इंसानियत है। बड़ी गलती आपकी ये है, मैं यहां नहीं रहूंगा आपके साथ, पूरी उम्र बैठा हूं। पहले नंबर पर देखो, जिस बंदे में ईमान पूरा है उसी को चुनो, चाहे वो काम थोड़ा ही करे मगर वो दिल से करेगा। जिस बंदे को सिर्फ आपकी तालियों की स्पीच पर, बहुत से लोग स्पीच पर खुश हो जाते हैं, उनकी जैसे मेंबर्स होते हैं उनकी बड़ी स्पीच पर खुश होते हैं, और बहुत अच्छी स्पीच करता है। स्पीच तो अच्छी करता, काम भी अच्छे होने चाहिए नहीं। इसलिए मैं ये उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। पहले आप अपने आप को सुधारो, फिर आप अफसरों के पर कोई जो आपके काम पहले ही निकल जाएंगे। जब ऊपर से ही ये पौधे हैं ना, छोटे छोटे पौधे जब लगाते हैं, जैसे सेब का है, अगर लगाते ही टेढ़ा लगाओगे तो वो टेढ़ा ही जाएगा। अगर लगाते ही आप बहुत सी आप लोग ये मर्च मागन, टमाटर, दूसरी इसके पौधे लगा रहे हैं लोग, लगाते ही जब टेढ़ा लगाएंगे तो आगे टेढ़ा ही रहेगा। ये चीज आपने शुरुआत में सोचनी है। इसलिए आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं यही कहूंगा कि ये हम शुक्रगुजार हैं इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का। लेकिन मैं ये चीज कहूंगा कि ये जंगलात जो हैं, जंगलात के कुछ होते हैं, हम जरूरत के लिए चलते हैं, चीजें लेते हैं, और ये बेचारे मेरी तरह कहाँ सारे हर जगह जाएंगे जंगल में। और अब देखो दिल्ली की हालात देखो, जम्मू का हालात देखो, राजस्थान के हालात देखो, मर रहे हैं लोग। 40-50 डिग्री का टेम्परेचर जा रहा है। उसमें क्यों जा रहा है ये सोचा आपने? वहां जंगल नहीं है, वहां दरख्त नहीं है, तो आप भी दोनों हाथों से लगे हुए काटने के लिए जाते हैं। लकड़ी का अल्टरनेटिव चला, आप स्टोव, वहां पैसे लगते हैं आपको, वो आप लेकर राजी नहीं। नरेगा की स्कीम को मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, दौड़ कर जाएंगे सारे लोग। वो मुफ्त मिल रही है ना, मुफ्त मिल रही है। जो चीज खत्म हो रही है, जो कायनात को खत्म कर रही है,
ऑक्सीजन तो इसी का मिलेगी ना। इनका जो टारगेट था सेव वाटर सेव एनर्जी, पानी बचाओ एनर्जी बचाओ। पानी कैसे बचाएंगे आप? पानी कहां से आता है? कहां से आता है? दरख्त होंगे जहां पर, यहाँ बहुत प्लैनेट्स हैं जहां पर इंसान नहीं रहते हैं। आप बच्चों को पूछो जो साइंस पढ़ते हैं, जो और कुछ समझदार लोगों को पूछो उनको कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 9 प्लैनेट है, उसमें एक पर हम रहते हैं, बाकी पर कोई इंसान नहीं बसता, ना कोई जानवर है। वो क्यों नहीं बसता? उसमें यही है, मैंने जो कहा कवर ऑफ गैसेस, वहां वो गैसेस, वहां ऑक्सीजन नहीं है। जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां रह नहीं सकता। और दूसरी पानी भी नहीं है। बाकी वो जमे हुए हैं, जितने प्लैनेट उस पर बर्फ जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, तो वहां पर कोई गैस नहीं है, कुछ नहीं है, ना दरख्त है, इसीलिए ऑक्सीजन भी नहीं है, वहां जिंदा नहीं रह सकते आदमी। तो वहां अगर हम उसको भी इस हालात में पहुंचा दें कि हम काटते जाएं, भाई देखो हमारे पास अल्टरनेटिव है। क्यों अल्टरनेटिव है? अगर हम ये लकड़ी का नहीं बनाए, क्या लोहे का नहीं चला? चली है ना। लोहे की खिड़कियां चली हैं, लोहे के दरवाजे चले, एल्यूमिनियम के चले। तो फिर जब जंगल कट रहे हैं, आज हमारा मुद्दा है यहाँ पर कि इनको बचाओ। बचा कैसे सकते हैं? कि वो काटे नहीं और लगाएं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये मैं गुजारिश करूंगा कि ये भी अपने मुफीद के लिए नहीं, कि जो मेरा पर्सनल है उसको मैं पौधे दे दूं, इनको भी इक्वलिटी पर उतरना चाहिए, रियलिटी पर उतरना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो पब्लिक को प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर यही एक सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल सोचिए आप कि यहाँ दरख्त है, कोई भी आकर सूखा सांस लेता है ना। जहाँ चावल नहीं है, अगर पंजाब में नहीं हो तो कहाँ से खाएंगे ये लोग? राजस्थान में कहाँ से खाएंगे? श्रीनगर से ऊपर से कहाँ खाएंगे? नहीं है ना। कुछ भी सोर्स जहाँ से, तो यहाँ से अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ से ही ये वो ऊपर हवा में जाती है, इसको तो हम पकड़ नहीं सकते। इसकी आपकी वजह से कुछ बहुत लोग सर्वाइव हैं। इसलिए इस पर गौर फरमाएं। प्लास्टिक का जो हमने पहले कहा था सिर्फ एक इंसानों को ही उसका नुकसान नहीं है, जानवरों का भी है। आप पूछिए कैसे? आप भी सोचिए कैसे जानवरों को नुकसान है प्लास्टिक का या नहीं? आपके दिमाग में नहीं है, मुझे पता है। आप जो चीज बचती है ना, आपने लाया कोई चीज लाई है, खाई उसको, जैसे आप समोसे लाते हो दूसरी चीज लिफाफे में, बच गई, लिफाफा बांधा फेंक दिया, रोटी बच गई, ऊपर से गांठ भी फेंक दिया। करते हैं ना ऐसे या नहीं? कथ सही के ना? वो जब फेंकते हैं गाय के तो हाथ नहीं उसकी गांठ खोलेगी क्या? वो समेत लिफाफे खा जाएगी। और जो 100 साल तक प्लास्टिक अंदर नहीं करेगी, जब 10-12 लिफाफे आके ये जानवर खाएंगे तो वो कितना महंगा जानवर है जब वो मर जाएगा। इसलिए जितना ये बच्चों ने कहा, जितना हमारे हेडमास्टर ने कहा, इस पर चीज पर अमल कीजिए, ये प्लास्टिक से छुटकारा पाए। तभी हमारी जो है, जो हमारा सेहत जो है ये बरकरार रहेगी। छोटे से एक शेर के साथ खत्म करूंगा। रहता हूं किराए की काया पर, रहता हूं किराए की काया में, सांसों को बेचकर किराया चुकाता हूं। मतलब समझाया नहीं? नहीं आया ना? रहता हूं किराए की काया, काया कहते हैं चमड़ी। हमारा जो जोत है अंदर अल्लाह ताला की दी हुई, जो हम बोल रहे हैं, चमड़ी थोड़ी बोल रही है, अंदर से कुछ बोल रही है ना, उसको जोत कहते हैं। ये जब आदमी मर जाता है, कहते हैं जिंदा रहता है, वो जोत निकल जाती है बीच में से। तो ये जो मकान है चमड़ी का, यही मैं कह रहा हूं, रहता हूं किराए की काया पर, सांसों को बेचकर किराया चुकाता हूं। जब तक सांस है तब तक हम जिंदा हैं, जब नहीं तो मर जाते हैं हम। तो इस किराए की काया में रहकर हम क्या करते हैं? सांसों के बदले इसका हिसाब चुकाते हैं। मेरी तो औकात है मिट्टी जितनी, कभी कभी बात महल मीनारों की कर जाता हूं,
हम क्या हैं कुछ? लोग तो बहुत कहते हैं मैं पावरफुल हूं, कहते हैं ना, लेकिन मैं यहाँ हूं, मुझे क्या पता है कि मैं ये नाला पार कर पाऊंगा या नहीं? कैसे फिर पावरफुल हुआ?